वक्फ संशोधन अधिनियम पर संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की हाल ही में बैठक हुई। बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चाएं की गई। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें कि संसदीय समिति की अगुवाई कर रहे बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का कहना है कि एनडीए सांसदों की ओर से पेश किए गए 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया है, जबकि विपक्ष की ओर से पेश किए गए सभी संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया। समिति की ओर से प्रस्तावित एक प्रमुख संशोधन ये था कि वक्फ बाय यूजर के आधार पर मौजूदा वक्फ संपत्तियों पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। वक्फ को लेकर देश भर में सियासत अपने चरम पर चल रही थी, लेकिन आज समिति की बैठक में हुई वोटिंग में सत्तारूढ़ सरकार की ओर से संशोधन के पक्ष में 16 सांसदों ने वोटिंग की, जबकि विपक्ष के 10 सदस्यों ने इसके विरोध में वोटिंग की। विपक्ष के संशोधनों में विपक्ष को बिल के 44 क्लोजों को लेकर आपत्ति भी जताई, लेकिन इन्हें खारिज कर दिया गया। बता दें कि जेपीसी का कहना है कि इसकी मसौदा रिपोर्ट को 28 जनवरी को सर्कुलेट कर दिया जाएगा, जबकि 29 जनवरी को इसे आधिकारिक तौर पर अडॉप्ट कर लिया जाएगा। इस बैठक के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का कहना है कि आज इन्होंने वही किया जो इन्होंने तय किया था, यानी विपक्ष ने आज वही किया जो विपक्ष तय कर आया था, लेकिन सत्तारूढ़ दल ने भी वही किया जो आज वो तय करके आए थे। इन्होंने हमें बोलने तक का समय नहीं दिया। किसी भी तरह के नियम या प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि 8 अगस्त को वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने के तुरंत बाद इस समिति का गठन किया गया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों को मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए कड़ी आलोचना की थी। वहीं सत्तारूढ़ बीजेपी का कहना है कि यह संशोधन वक्फ बोर्ड की कार्य प्रणाली को पारदर्शिता लाने में मदद करेगा और उन्हें जवाबदेही भी बनाएंगे। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बैठक की कार्यवाही की निंदा की है और जगदम्बिका पाल पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को विकृत करने का भी संगीन आरोप लगा दिया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि एक हास्यास्पद कवायद थी, हमारी बात ही नहीं सुनी गई। जगदम्बिका पाल ने तानाशाही तरीके से काम किया है। वहीं जगदम्बिका पाल ने विपक्ष के सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि पूरी प्रक्रिया लोकतांत्रिक थी और बहुमत का नजरिया भी कायम रहा है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि आज खंड दर खंड बैठक हुई। विपक्षी सदस्यों ने 44 खंडों पर संशोधन पेश किए। मैंने सदस्यों से पूछा कि क्या ये संशोधन पेश किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे संशोधन पेश करेंगे। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक कुछ नहीं हो सकता। आज जिस तरह से संशोधन पारित हुए हैं, मुझे लगता है कि इससे बेहतर विधेयक तैयार होगा, ये कहना है जगदम्बिका पाल का। गौरतलब है कि जेपीसी की बैठक में कई बार जोरदार हंगामे की भेंट चढ़ी है। कुछ दिनों पहले हुई बैठक में जगदम्बिका पाल ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी पर उन्हें गाली देने का आरोप लगा दिया था। इसके बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के प्रस्ताव पर 10 विपक्षी सांसदों को निलंबित तक कर दिया गया था। वहीं पिछले साल 22 अक्टूबर को बैठक के दौरान कई नेताओं के बीच मारपीट तक की नौबत आ गई थी, लेकिन आज 14 विधेयक पास हो चुके हैं, यानी सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल की कहीं ना कहीं जीत होती नजर आ रही है। फिलहाल इस पर अब आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।